चेहरे, बाजू, टांगों और जिस्म के दीगर हिस्सों पर गैर जरूरी बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए अब किसी लेजर और महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। जीरो कॉस्ट में तैयार होने वाली ऐसी जबरदस्त रेमेडी जिससे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल होगा और बालों की वजह से काली हुई जगह भी सफेद होगी, और साथ ही ऐसी बहुत सी जबरदस्त टिप्स जो कि मेरी बहनों के रोजमर्रा के कामों को बहुत ही आसान कर देंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेन टिप की तरफ जाने से पहले हम शेयर करेंगे कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स। अक्सर कपड़े धोने के बाद हमारे बहुत से कपड़े गुम हो जाते हैं और अक्सर ये प्रॉब्लम बच्चों वाले घरों में पेश आती है। तो इससे बचने के लिए आज मैं शेयर करूंगी बहुत ही जरूरी टिप, और उसके लिए हमें चाहिए होगा इस तरह का एक लोहे का हैंगर और कुछ क्लॉथ क्लिप्स। आज हम इन दोनों चीजों का बहुत ही अनोखा इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके लिए आपने इस हैंगर को खोलकर तमाम क्लिप्स को इस हैंगर के अंदर डाल देना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर तैयार होने वाला है जो मेरी बहनों की बहुत बड़ी परेशानी को हल करेगा। अक्सर वो लोग जो खुद कपड़े वॉश नहीं करते, ये वॉश तो खुद करते हैं लेकिन कपड़ों को फैलाते और संभालते खुद नहीं है, तो उनके घर में अक्सर ही सॉक्स, रुमाल और ऐसे बहुत से छोटे कपड़े गुम हो जाते हैं। तो उनकी इस परेशानी का बहुत ही बेहतरीन हल है। अब तमाम क्लिप्स को इस हैंगर में डालने के बाद आपने ऊपर से इस हैंगर को बंद कर लेना है। अब आप चाहें तो इन क्लिप्स को फासले फासले पर परमानेंटली फिक्स भी कर सकते हैं, किसी धागे की मदद से बांधते, या फिर इसी तरीके से इनको मूव होने दें। दोनों तरीकों से ये ऑर्गेनाइजर बहुत ही परफेक्टली काम करेगा। मेरे जाने वालों का मुलाजिम अक्सर ही कपड़े धोने के बाद उनके बहुत से कपड़ों को घुमा देता था, तो उनकी इस प्रॉब्लम से इंस्पायर होकर मैंने ये ऑर्गेनाइजर तैयार किया है। अब आप जब भी कपड़े वॉश करें तो जितनी सॉक्स, रुमाल और छोटे कपड़े हैं वो आप इन क्लिप्स पे लगाएं और इस हैंगर को धूप में लटका दें। ऐसा करने से कभी भी आपकी सॉक्स वगैरह ना तो कपड़ों में मिक्स होंगी। आप सिंपली जब वो ड्राई हो तो इस हैंगर को उतार कर रख लें और अपने कपड़ों को समेट लें। उसके अलावा आप इस हैंगर को सॉक्स को कबर्ड में ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जब भी आपको किसी सॉक्स के पेयर की जरूरत पड़े तो बआसानी उसको उतार लें। उसके बाद मेरी नेक्स्ट टिप ऐनक की डिब्बियों के हवाले से है। हमारे घर में अक्सर ही ये डिब्बियां मौजूद होती हैं और ये इसी तरीके से वेस्ट पड़ी रहती हैं, तो आज हम इनका बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल करने वाले हैं। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो बैग में हमें सीजर, नेल कटर्स या बहुत सी ऐसी चीजें रखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हम इन ऐनक की डिब्बियों की मदद ले सकते हैं। हम इनको एज अ ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अपने नेल कटर, सीजर्स वगैरह को रख के अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा मेकअप की कुछ ऐसी चीजें जिनका टूटने का खदशा या फिर फैलने का खदशा होता है, उनको भी हम इन डिब्बियों में स्टोर करके अपने बैग में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे एक तो हमारी चीजें ना टूटेंगी और बहुत ही सिमटी रहेंगी, और इस तरह सेपरेट ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स या बैग्स लेने का खर्चा भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ जो लोग भी नए मेरे चैनल को देखते हैं प्लीज काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे बहुत सी सपोर्ट मिलती है और इसी मोटिवेशन से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाती हूँ। उसके बाद मेरी नेक्स्ट टिप बेकार पड़े ढक्कनों से रिलेटेड है, चाहे ये टूथब्रश के ढक्कन हो या फिर बॉटल कैप्स हो। ये तमाम ढक्कन ही हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपने एक छुरी को गर्म करने के बाद जिस तरीके से मैं इस ढक्कन की दोनों साइड्स पे सुराख कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने भी 2 सुराख कर लेने हैं। आज हम इन ढक्कनों को अपनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो बस देखिए कैसे एक छोटा सा ढक्कन हमारी बहुत बड़ी परेशानी को हल करने वाला है। मैं पहले भी आपसे ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि कोई भी चीज घर में फजूल नहीं होती, हर चीज का कोई ना कोई इस्तेमाल होता है, बस हर चीज को संभाल के रखा करें। उसके बाद देखिए जी मैंने दोनों साइड्स पर 2 होल्स कर लिए हैं। अब मैं लूंगी डबल साइडेड टेप और इसको ढक्कन के बैक पर चिपका दूंगी। अक्सर जब हम घर में बिजली की चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उनकी तारों को स्विच से उतारने के बाद वो तारें नीचे गिर जाती हैं और हमें बार बार नीचे से उठा के उस तार को प्लग में लगाना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने सिंपली इस तार को इस ढक्कन में फिक्स करना है और इस ढक्कन को इस डबल साइडेड टेप की मदद से दीवार पे लगा देना है। ऐसा करने से आपकी तार ऑर्गेनाइज्ड रहेगी और कभी भी आपको नीचे से नहीं उठानी पड़ेगी। ये एक बेसिक आइडिया है, आप जितनी चाहें इसमें अमेंडमेंट करके इस आइडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजूकात हम एक स्विच के नजदीक 2 से 3 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम इस ढक्कन की मदद से उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद मेरी नेक्स्ट टिप है मीठे से रिलेटेड। मेरे अलावा मीठे का कौन कौन शौकीन है मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब भी घर में मिठाई के डिब्बे आते हैं तो अक्सर ही हम खाए ना खाएं उसमें कीड़े मकोड़े जरूर अपना हिस्सा लेने आ जाते हैं। तो इन मिठाई के डिब्बों को कीड़ों से बचाने के लिए आपने विनेगर को एक टिश्यू या रुई पर लगाना है और अच्छे तरीके से पूरे डिब्बे पर उसको लगा देना है।
ये विनेगर की स्मेल कीड़ों मकोड़ों को बहुत बुरी लगती है और वो कभी भी उसके नजदीक नहीं आते। तो इस तरीके से आपका मिठाई का डिब्बा कीड़ों मकोड़ों से बिल्कुल महफूज रहेगा। ये बहुत ही आजमूदा फार्मूला है, ये आप अपने चीनी, शहद और बिस्किट के डिब्बों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक लंबे अरसे से इस टिप के थ्रू अपने चीनी और शहद के डिब्बों को कीड़ों मकोड़ों से बचा रही हूँ। तो आप भी इस टिप को लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आकर बताएं। एक और चीज मैं ऐड कर दूं, जो भी टिप्स आपके साथ शेयर की जाती हैं वो प्रॉपर रिसर्च और एक्सपीरियंस के बाद आपसे शेयर की जाती हैं, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कि बेकार टिप्स को शेयर कर देते हैं। तो उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली ऐसा ना किया करें। उसके बाद चलते हैं अपनी फाइनल टिप की तरफ। इसकी दी बेस्ट बात यह है कि ये नेचुरल है, इसमें तमाम कुदरती अज्जा हैं और ये आपके बहुत से पैसों की बचत करेगी। रिजल्ट इतने अमेजिंग होंगे कि आप खुद कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे शेयर करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए पिसी हुई चीनी, उसके आपने 4 चम्मच भर के इसमें शामिल करने हैं। इसके लिए कभी भी आपने क्रिस्टल शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल ही करना है। बाजार में बहुत से परमानेंट हेयर रिमूवल के रेमेडीज और ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो वन टाइम रिजल्ट आपको देते हैं। चाहे वो लेजर हो या कोई भी महंगा ट्रीटमेंट हो, कुछ ही अरसे के बाद आपके बाल दोबारा आ जाते हैं। तो इस रेमेडी के बाद नुमाया तौर पर आपके बालों का खात्मा होगा। इसमें आपने 2 चम्मच फ्रेश लेमन जूस के शामिल करने हैं। अक्सर औकात जब हम बाजार के हेयर रिमूवल रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें बहुत से केमिकल शामिल होते हैं, जिनके इस्तेमाल के बाद हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है और ब्लैकनेस के साथ साथ ये आपकी स्किन को बहुत सा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज की रेमेडी में तमाम इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं। उसके बाद हम शहद का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच भर के आपने इसमें शहद का शामिल करना है। ये स्किन को सूद करने में भी बहुत हेल्पफुल है और उसके बाद आपके बालों को रिमूव करने में भी बहुत जबरदस्त है। तमाम चीजों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। काम अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, इसीलिए आपको कहा जाता है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। इसके अलावा जो लोग वैक्स का इस्तेमाल करते हैं वो लोग जानते हैं कि आजकल वैक्स के रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं कि वैक्स को अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर शेयर करें जो लोग वैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी जो कि विद इन जीरो कॉस्ट, तो उन तमाम लोगों के लिए ये बहुत जबरदस्त रेमेडी विद इन जीरो कॉस्ट हम तैयार करें, जिसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसके बाद हम एक पैन लेंगे और इन तमाम अज्जा को हम इस पैन में शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने आपको तरीका सिखाने के लिए इसको कम मिकदार में तैयार किया है। आपने अपनी जरूरत के मुताबिक इसी क्वांटिटी से अज्जा को इंक्रीज करके इसको बना लेना है। जितनी आपको अपने इस्तेमाल के मुताबिक जरूरत हो उतना इसको बनाकर इस्तेमाल करें। अब पैन में डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको डालना है कि बिल्कुल भी इसको जाया नहीं आपने करना। इसको हम लो फ्लेम पर रखेंगे और इसको पकाएंगे। पकाना आपने इसको इतना है, जो ही इसको में बबल्स आने लगे तो आप समझ जाएंगे ये पक चुकी है और फ्लेम को बंद करके इसको उतार लें। और एक बात ध्यान में रखें कि आपने कभी भी इसको हाई फ्लेम पे नहीं रखना, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने पकने देना है। लो फ्लेम पर पकाने से तमाम इंग्रेडिएंट्स ग्रिप पकड़ लेंगे। अच्छा, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल किए हैं वो सभी आपकी स्किन के लिए बहुत जबरदस्त हैं। स्किन को ब्राइट करते हैं, सूद करते हैं, नरम करते हैं और ब्लैक स्किन को वाइट करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो आप देख लें कि जितने भी आप बाजार से चीजें खरीदते हैं ना वो फुल ऑफ केमिकल्स होती हैं। तो आपने इसको इस तरीके से बनाकर उतार लेना है। इसको किसी सेपरेट बर्तन में डाल लें, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें, क्योंकि जो ही आप इसको चूल्हे से उतारेंगे ये बहुत ज्यादा गर्म होगा। तो उस कंडीशन में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने देना है। बिल्कुल भी ठंडा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ठंडा भी ये कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो ये थोड़ा सा नीम गर्म हालत में होना चाहिए। तो जो ही इसमें बबल्स आने लगे मैंने इसको बंद कर लिया और बंद करके मैं वेट करूंगी कि तमाम बबल्स खत्म हो जाएं। ज़्यादा आपने नहीं पकाना, क्योंकि उससे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। बस अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इसी तरह छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनसे आप अपनी बहुत बड़ी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत से लोग फेस लेज़र के लिए जाते हैं डॉक्टर्स के पास, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि वो लेज़र से वन टाइम रिजल्ट तो आपको मिलता है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन कभी भी नहीं होता। बहुत जल्दी आपके चेहरे, टांगों, बाजू पे दोबारा से बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी हमारे पास तैयार हो चुकी है। इसको कभी भी आपने उस जगह पर नहीं लगाना जहां पर आप ऑलरेडी वैक्स कर चुके हैं और बालों की ग्रोथ बिल्कुल छोटी है, क्योंकि वहां पर इसके रिजल्ट नहीं आएंगे। आपने वेट करना है कि आपके बालों की ग्रोथ बड़ी हो जाए, उसके बाद आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है।
नीम गर्म हालत में इसका होना जरूरी है और इसको रिमूव करने के लिए आपने स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करना है। तो जो पेपर्स होते हैं, जो वेस्ट आपकी बुक्स होती है ना, उनके पेपर्स की स्ट्रिप बना लिया करें, वो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रिप्स होती हैं। तो बस इसी स्ट्रिप को मैं लगाऊंगी और जिस डायरेक्शन में मैंने इसको अप्लाई किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में इस स्ट्रिप को हम खींच लेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो बाल हैं वो रिमूव हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा करके दिखाया, तो इसी तरीके कार के तहत आपने तमाम बालों को रिमूव करना है। जब भी आप इस तरीके से बाल उतारें, उसके बाद फिटकरी लें, जिसको पंजाबी में फटकरी भी बोला जाता है, उसको अपनी स्किन पर रब करें। ऐसा करने से बहुत ही कम अरसे में आपके बाल परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। इसी के साथ जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।